तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कई स्टूडेंट जो कि इस बार पहली बार देने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम, उनका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज टेलीग्राम पे आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सभी का डाउट रिजॉल्व कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूँ। जो 2025 वाले हैं जिनको फाइनल होना है या 2026 का जिनको फॉर्म भरना है, ये वीडियो दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताता। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन, यानी कि ये हो गई आपकी क्रूशियल डेट। यानी जो भी सर्टिफिकेट बनाना है, जिस हर सर्टिफिकेट के लिए ये चीज़ नहीं है वैलिड, लेकिन फिर भी अगर आपकी कहीं भी बात आ रही कि क्रूशियल डेट क्या होती है, तो भाई जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन होता है उसी को क्रूशियल डेट माना जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बात करें एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी में डाउट ये आता है कि कई लोग होते हैं जिनका स्टेट का बना होता है और कई लोग होते हैं जिसका सेंट्रल का बना होता है। तो लोगों का डाउट ये है कि वैलिड कौन सा है। तो भाई वैलिड स्टेट का भी है और सेंट्रल का भी है। एससी और एसटी की बात कर रहा हूँ, आपका किसी का भी हो, स्टेट का या सेंट्रल का, दोनों चल जाएगा। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मैटर नहीं करता, किसी में भी हो चल जाएगा। क्या आपका क्रूशियल डेट के पहले का ही होना चाहिए? अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपका क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए। हो तो अच्छा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बाद का भी बनवाओगे तो भी वो वैलिड होगा। एससी एसटी की बात कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से बात सुनना। अगर आपका एससी एसटी क्रूशियल डेट के पहले का है तो बढ़िया, अगर आप बनवा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान लिया जाएगा। इसमें कोई क्रूशियल डेट वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है। आपके अगर क्रूशियल डेट आप फॉर्म के बाद भी अगर बनवा के डीवी से पहले उनको दिखा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एससी एसटी में हो तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एससी एसटी वालों के लिए कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती ओबीसी वालों को। ओबीसी और कौन से, एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें साफ साफ अगर आप एक चीज़ ये पढ़ें तो इसमें लिखा है, कई लोगों का ओबीसी से ये डाउट होगा जो 2025 वाले हैं कि सर मैंने ओबीसी से हूँ लेकिन मैंने यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रखी है, मेरे पास ओबीसी का डॉक्यूमेंट नहीं है या पुराना है या ये वो है, तो क्या होगा। तो भाई कई लोग तो कहेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एसएससी ने एक कायदे से दे रखा है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक्स ओबीसी से फिल किया है, ठीक है, इसके बाद आपने एग्जामिनेशन दिया और डीवी के टाइम पे आपने नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा पाया, भले यूआर से क्लियर हो, तो इसमें लिखा है कंसीडरेशन ऑफ हिज और हर कैंडिडेचर अंडर एनी अदर केसेस, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमें यूआर मिलो। बाकी ये चीज़ डिपेंड वेरी करती है, ज़रूरी नहीं। बाकी एसएससी लिख दिया है तो कर भी सकती है, बाकी नॉर्मल वो करती नहीं है। अगर आप यूआर से निकाल लोगे तो आपको वो यूआर ही कंसीडर कर लेता है। अब बात करें क्रूशियल डेट की, तो ओबीसी की क्रूशियल डेट सबसे ज़रूरी है और ये है 15 तारीख। जो मैंने आपको ये बताई है 15 तारीख, ये ज़रूरी है। आपका सर्टिफिकेट इस डेट के पहले का होना चाहिए। कितने पहले का होना चाहिए? 1 साल तक का हो तो बढ़िया है, बाकी 3 साल तक का चल जाता है। ठीक है, यानी आपका 2025 का हो, 2024 का हो, 2023 का हो, चल जाएगा। ठीक है, अगर आप बनवा पाओ तो और भी अच्छा है, अगर आप 2026 का बनवा पाओ तो बहुत ही अच्छा है। बाकी इतने ईयर का चल जाएगा, 26, 25, 24, 23, 3 साल तक का चल जाता है, लेकिन 1 साल तक वाला ज़्यादा सही रहता है, आपको बाद में दिक्कत नहीं आती। और क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। 15 तारीख के बाद का अगर हुआ तो वो आपका वैलिड नहीं होगा।
हो सकता है अब बाद में एफिडेविट लगा के और कई सारी चीज़ें करके वो कर लो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करना कि आपका 15 तारीख के पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि ओबीसी में क्रूशियल डेट जो होती है कमीशन पर, क्रूशियल कट ऑफ डेट, यही सबसे मेन होती है ओबीसी के लिए। तो अगर आप ओबीसी से हो तो आप 15 तारीख से पहले बनवा लेना, ठीक है। अब बात करें अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की। तो कई लोग ईडब्ल्यूएस में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या इसमें भी क्रूशियल डेट लगती है। तो भाई एसएससी ने कहीं नहीं लिख रखा है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो, उसमें केवल एक चीज़ एसएससी लिख रखा होता है, फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर, ये उनको केवल फाइनेंशियल ईयर से मतलब होता है, उनको क्रूशियल डेट से। बाकी ये चीज़ें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी होती हैं। आपको ये नहीं होगा कि आपका रिजेक्ट नहीं कर देंगे, लेकिन आपको बहुत दिक्कत मतलब पड़ सकती है। अगर आपका उसकी डेट के बाद है तो कुछ डिपार्टमेंट हो वो तो समझ जाएंगे, जिसमें पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे वो तो ठीक है समझ जाएंगे, लेकिन जिसमें नहीं है तो वो फिर आपसे आनाकानी करेंगे कि नहीं भाई आपको उसके पहले का होना चाहिए, ये वो कि मैटर नहीं करता। किसी की इनकम 10 दिन में थोड़ा बदल जाएगी भाई। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका, आप ये बस आप फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना, ये आपका होना चाहिए। यानी उसमें ये लिखा होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर ये और वैलिड ईयर 26-27, ठीक है। जो आप नया सर्टिफिकेट बनवाओगे बनवा लो आराम से, कोई दिक्कत। जिसका अगर नहीं भी बन रहा है 15 तक बाद तक भी बन रहा है उसके कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे वही मैटर करता है, ठीक है। अब कई लोग बात करेंगे कि ओबीसी किसका बनवाएं, स्टेट का या सेंट्रल का, कई लोग ये पूछेंगे। तो भाई ओबीसी कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस कहाँ का चलेगा? तो भाई स्टेट का भी चलेगा, सेंट्रल का पहली बात बनता नहीं है, केवल फॉर्मेट होता है वो भी चलेगा। सेंट्रल फॉर्मेट जो इंग्लिश में होता है उसी को सेंट्रल कह देते हैं, बाकी बनाती ईडब्ल्यूएस स्टेट ही है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग कमेटी है ईडब्ल्यूएस की, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। अब इसमें सबसे मेन क्या है, अगर आपका स्टेट है, आपको ये चीज़ें जो एसएससी ने अपनी दे रखी हैं आपको ये मैच होनी चाहिए। जैसे आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो अगर आप किसी और स्टेट से हो और उसके भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ये लिखा है तो ठीक है, इसके साथ आपका 5 एकड़ से कम होना चाहिए। अब मान लो आप किसी दूसरे स्टेट से हो और उसमें इसकी लिमिट है 6 एकड़, तो फिर भाई वो आपका वैलिड नहीं होगा, फिर आपको वो अलग से बनवाना पड़ेगा ये वाला निकलवा के। तो इसीलिए जिनका ये ना हो तो वो ध्यान रखना, या जिसका जैसे इसमें लिखा है रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर ना हो और आपके वाले सर्टिफिकेट में और कुछ लिखा है, फॉर्मेट और कुछ है, तो फिर दिक्कत आएगी भाई। लेकिन अगर जैसे फॉर्मेट सेम है, जैसे यूपी वाले जितने भी लोग होंगे उनका फॉर्मेट एकदम सेम होगा, तो उनको कुछ बनवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेन यही है होता है। किसी वाले में वैलिड फॉर 1 ईयर लिखा होता है बिहार वालों में, तो वो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। बाकी आपकी फाइनेंशियल ईयर देखी जाएगी, वो वैलिड होनी चाहिए। और अगर आप क्रूशियल डेट से पहले मनवा लो तो और भी अच्छा। तो यही था मेन। आपको आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। और भी आप कई टीचर या कई लोग होंगे यूट्यूब में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप जाके उनके भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि भाई ये काफ़ी क्रूशियल चीज़ होती है। इसमें अगर आप कितना भी आप मेहनत कर लो, अगर आप एक डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाओगे तो आप ज़िंदगी भर खुद को कोसोगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।